चंडीगढ़ में सीएम सैनी की अगुवाई में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी। मीटिंग में हाई वैल्यू खरीद के लिए लिए जा सकते हैं अहम फैसले। पंजाब कैबिनेट ने नई पूलिंग नीति को मंजूरी दी। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, जमीन खरीदने बेचने पर लगी रोक की हटाई गई शर्त। किसी भी किसान की जमीन का नहीं किया जाएगा अधिग्रहण। एक साल से विक्रमजीत चौधरी की कांग्रेस में वापसी। वड़िंग और रंधावा ने पार्टी में वापसी का किया स्वागत। विक्रमजीत सिंह ने कहा, अगर कभी किसी साथी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगता हूं। राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे से पहले हरियाणा कांग्रेस में घमासान तेज। पूर्व विधायक का पार्टी के स्लीपर सेल पर हमला। पार्टी में मौजूद परिवारवाद पर भी उठाए सवाल। यमुनानगर में रोडवेज बस ड्राइवर और कंडक्टर पर जानलेवा हमला। प्रताप नगर बस स्टैंड पर 4 युवकों ने चाकुओं से किया अटैक। हमले में ड्राइवर और कंडक्टर घायल। महेंद्रगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रोड पर कनीना के पास ट्रक में जा घुसी कार। हिसार में एसटीएफ की बड़ी कार्यवाही। गांव तलवंडी राना में 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। घायल बदमाश गिरफ्तार। गांव के ठेके से रंगदारी मांगने का है आरोप। हरियाणा में कोरोना वायरस के 2 नए मामले आए सामने। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 50 पार पहुंची। देश भर में आंकड़ा 4000 के पार। असम के श्रीभूमि इलाके में सिंगला नदी का टूटा बांध। तेज बहाव में बह गए कई घर। गांव में भरा बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। हरियाणा में शिक्षा विभाग की अनोखी पहल। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पढ़ेंगे देशभक्ति और संस्कार का पाठ। बुजुर्गों की सेवा के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानने का मिला होमवर्क। चरखी दादरी के कल्याणा गांव में हिलता पत्थर बना रहस्य। लोगों ने की पहाड़ को पर्यटन स्थल बनाने की मांग। सरकार ने पहाड़ पर आवाजाही पर लगा रखी है रोक। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रमन अरोड़ा को न्यायिक हिरासत मिली है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। जालंधर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। 4 दिनों की रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें अब दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो रमन अरोड़ा की हिरासत वो खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। अब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जालंधर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। तो रमन अरोड़ा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रमन अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था, विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। चार दिनों की रिमांड खत्म होने पर उन्हें वो गिरफ्तार किया गया, पेश किया गया था कोर्ट में, जिसके बाद अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो रमन अरोड़ा को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उनका रिमांड खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और अब जालंधर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सहज मेरे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल कुलदीप, बात करें तो पिछले दिनों में जो विधायक को गिरफ्तार किया गया था भ्रष्टाचारी मामले में, पहले 5 दिन का रिमांड विजिलेंस द्वारा लिया गया, उसके बाद 4 दिन का रिमांड लिया गया। अब 9 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें जब आज कोर्ट में पेश किया गया तो विजिलेंस के पास कोई भी रिमांड के लिए डिमांड नहीं थी। जो जांच उन्होंने करनी थी वो कर ली गई। इसके बाद आज कोर्ट द्वारा उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि जो सवाल जवाब जो पूछताछ इन दिनों में की गई है उसके ऊपर जांच चल रही है। उसकी इंक्वायरी के लिए जो अभी और भी कार्रवाई करनी है, और भी जो लोग इसमें नामजद किए गए उनकी भी जो अभी गिरफ्तारी बाकी है, उसको लेकर के विजिलेंस अभी आगे जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रमन अरोड़ा को 4 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया था और अब उन्हें दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
तो उधर राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे से पहले कांग्रेस में घमासान मच चुका है। पूर्व विधायक का पार्टी के स्लीपर सेल पर हमला किया है। बिना नाम लिए उन्होंने स्लीपर सेल पर निशाना साधा। शमशेर सिंह गोगी की पार्टी नेतृत्व से अपील है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को जिम्मेदारी ना दे। पार्टी में मौजूद परिवारवाद पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और स्लीपर सेल पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए निशाना साधा है। कांग्रेस में घमासान तेज हो चुका है। 4 जून को राहुल गांधी जो है चंडीगढ़ आने वाले हैं, जहां पर कांग्रेस में प्रदेश में संगठन को लेकर चर्चा तेज की जाएगी, चर्चा होगी और संगठन पे काम किया जाएगा, जिसको लेकर अब पार्टी के अंदर ये घमासान मच चुका है। एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और अब बिना नाम लिए स्लीपर सेल पर, पूर्व विधायक का पार्टी के स्लीपर सेल पर ये हमला है और कहा शमशेर सिंह गोगी ने पार्टी के नेतृत्व से अपील की है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को जिम्मेदारी ना दे। ये तो जरूर उम्मीद करता हूँ पार्टी लीडरशिप से, भाई आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो कांग्रेसी और कांग्रेस के लिए काम करे, ना कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों तक की सीमित ना रहे, चाहे घर तक परिवार तक की सीमित ना रहे। तो ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। एक कहावत है, आपने सुना होगा, मैंने बचपन में सुना अपनी माँ से, वो कहती भी अगर दूध की रखवाली बिल्ली को बैठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा। किस संदर्भ में है? भाई ऐसे आदमी को बैठाओ जो दूध ही ना पीजे रात सारा। कांग्रेस में ऐसे लोग उसमें मतलब है ना, इसमें तो कोई दो राय। खुद राहुल जी कहते हैं भी हैं, मैं तो उनका फॉलोअर हूँ। राहुल जी कहते हैं ना स्लीपर सेल हैं, तो झूठ थोड़ी कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पहुँचाया नहीं है, जो पहुँचाया वो तो है ही है, आगे भी पहुँचा रहे हैं। कौन कौन से वो नेता हैं? नहीं, नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं है, आप भी समझ रहे हो और जनता भी। तो उधर यमुनानगर में रोडवेज बस ड्राइवर और कंडक्टर पर जानलेवा हमला हो गया। प्रताप नगर बस स्टैंड पर ड्राइवर कंडक्टर पर चाकू से हमला किया गया। हमले में ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो चुके हैं। 4 बदमाशों ने ये जानलेवा हमला किया है, उन पर आरोप है। 4 बदमाशों ने हमला किया, चाकुओं से ड्राइवर कंडक्टर पर वार किए, जिसमें दोनों ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के आरोपी 2 बदमाश अब भी फरार हैं। महिला सवारी से युवकों का झगड़ा हुआ था। झगड़े को शांत करने जो है ड्राइवर और कंडक्टर पहुंचे थे, जिसके बाद युवकों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने ड्राइवर कंडक्टर पर ही चाकुओं से हमला कर दिया। ये तस्वीर 31 मई की अहिल्याबाई होलकर की जयंती से वापस लौट रही बस में सवार बदमाशों ने हमला किया। हमले का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में तस्वीर कैद करने और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल बस और ड्राइवर कंडक्टर को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। दूसरी तरफ पुलिस ने 2 बदमाशों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कौन है? ऐसा जी, ये हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर था अनिल कुमार। उस दिन वो प्रताप नगर जैसे बस स्टैंड पर रुका और पीछे सवारियों बस में बैठने के लिए सवारियों का उसके साथ मन मुटाव हुआ था, तो मैं हुई थी। लेकिन उसने उसको सवारियों को बस में नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि वो बस जो थी ना वो रैली से आई हुई थी। बस ड्राइवर ने बस स्टैंड पर ताल कर अपनी बस रोकी, उन्होंने एकदम आकर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद हमारी ERV जो गाड़ी थी वो मौके पर थी। 2 तो जो रोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमा दर्ज करके दोनों को कोर्ट में पेश किया। माननीय कोर्ट के आदेश अनुसार उन दोनों को कल। कुरुक्षेत्र में बच्चों के विवाद में पिता की हत्या कर दी गई। किरमिच गांव में 29 मई को यह हमला हुआ था, जिसमें घायल शख्स ने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। यह घटना 29 मई करीब 10:30 बजे की है। मृतक के परिजनों के मुताबिक 40 साल का राम रतन साफ सफाई का काम करता था। उनके गाँव में साइकिल वर्क्स करने वाला आया हुआ था, जहां करण अपने चाचा रामरतन के साथ सर्कस देखने के लिए गया हुआ था। वहीं गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन मोहित ने रामरतन के सिर पर रोड से हमला कर दिया। बाद में ईंट पत्थर से भी हमला किया और हमले के बाद वो मौके से फरार हो गए। रामरतन को गंभीर हालत में
अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ये 29 तारीख रात को 10:30 बजे तो वहाँ गांव में सर्कस वाले आ रहे थे, तो वहाँ बच्चों की लड़ाई हुई। बच्चों की लड़ाई में बड़ों के बीच में बढ़ी, जो उनके बड़े ईंटें, तलवारें, डंडे, गंडासी तलवारें लेके सब कुछ लेके आए। हमारे बंदे को बहुत भारी चोट आई है सर में, तो उसकी इलाज के कारण मृत्यु हो गई। सबसे पहले इसमें LNJP हॉस्पिटल में लेके आए, यहाँ से इसी टाइम रेफर कर दिया उसको चंडीगढ़। इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई है सवेरे 9 बजे। 30 तारीख को झगड़ा हुआ था किरमच गांव में, दो पक्षों में मामूली कास होने के बाद झगड़ा हुआ। उसमें एक राम रतन है जो युवक है, उसको चोट लगी थी, जिसका PGI में इलाज के दौरान उसकी कल डेथ हो गई है। तो झगड़ा किस बात पे हुआ, क्या कह रहे हैं गाँव के लोग? जो पहले बच्चों को ही झगड़ा था, उसके बाद बड़े भी उसमें शामिल हो गए। छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तो इसमें तो उधर सोहाना गुरुग्राम एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार 5 मजदूर घायल हो गए। घायलों को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरी जो घटना थी इसकी जांच में जुट गई। तो ये हादसा हुआ है सोहाना गुरुग्राम एलिवेटेड फ्लाईओवर पर ट्रैक्टर ट्रॉली से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई है, जिसमें 5 मजदूर घायल हुए। तो उधर गोहाना सब्जी मंडी में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने फल विक्रेता को अपना निशाना बनाया। 2 युवकों ने कुर्सी पर रखे बैग पर हाथ साफ किया। बैग में करीब 2.5 लाख रुपए रखे थे, ये बताया जा रहा है, ये जानकारी दी जा रही है। चोरी की वारदात की तस्वीर CCTV में कैद हो चुकी है। दरअसल दुकान पर फल खरीदने के बहाने आए युवकों में से एक ने दुकानदार का ध्यान भटकाया, तो दूसरा वहां कुर्सी पर रखे बैग को लेकर फरार हो गया। चोरी की वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आसपास की CCTV में 4 से 5 युवक दिख रहे हैं, जिससे लगता है कि ये कोई चोरों का गैंग हो सकता है जो सब्जी मंडी आया था और इसने यहाँ पर फल विक्रेता को अपना निशाना बनाया। उसने आया था एक लड़का, तो उसको रेट बता दिया। इतने में 3-4 मेरे जो परमानेंट कस्टमर है वो आ गए। मेरे पास बैग था, मैं कुर्सी पर बैठा था। जैसे मैंने बैग उठा के, वैसे तो मैं गले में टांगता हूँ, तो मैंने बैग उठा के अपनी कुर्सी के पीछे रख दिया। मैं जस्ट 2 मीटर की दूरी पे उनके साथ खड़ा हो गया, उनको रेट बता रहा था। इतने में वो लड़का तरबूज का रेट पूछने लगा ताऊ से, तो उसने दूसरे को इशारा कर दिया भाई इसका ध्यान पीछे है। वो लड़का आया, लाल पजामे में लड़का था, वो बैग उठा के ले गया। 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास थे। मेरी 3 दिन की सेल थी। भाई साहब घर पे जो मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए थे, तो मम्मी घर पे थी नहीं, पापा और मैं मंडी आते हैं। घर पे रखना मुझे सेफ नहीं लगा, तो मैं बैग में डाल के ले आया था। नहीं तो मैं वैसे घर पे रख के आता हूँ, लेकिन 3 दिन की सेल थी, बैग में ले आया था, तो घर पे कोई था नहीं। और अब बात हिलने वाले पत्थर की। पत्थर शब्द से किसी कठोर चीज का बोध होता है, लेकिन यहाँ हम जिस पत्थर की बात कर रहे हैं वो लचीला पत्थर है। इस पत्थर में लचक होती है, इसीलिए इसे हिलना पत्थर भी कहते हैं। ये पत्थर चरखी दादरी से 7 किलोमीटर दूर कल्याणा गांव की पहाड़ी में पाया जाता है। दुनिया में सिर्फ 2 जगहों पर यह पत्थर पाया जाता है और हिलना पत्थर का नाम गिनीज बुक में दर्ज है। इस पत्थर की वजह से कल्याणा गांव को दुनिया भर में पहचान मिली है। हिलना पत्थर लचकदार है, इससे भूकंप रोधी बहुमंजिली इमारत बनाई जा सकती है, इसीलिए इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। वहीं सरकार ने इस गांव की पहाड़ी में बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की भी बात की है, कवायद शुरू की है। हालांकि इसको बचाने के लिए पहाड़ी पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि इसको बचाया जा सके। इसको बचाने के लिए कोई भी पहाड़ी पर ना जाए, इसलिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। चरखी दादरी के गांव कल्याणा के पहाड़ियों में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रसिद्ध बात यह है कि यहाँ लचीला पत्थर जो मिलता है पहाड़ियों में, जिसे कि हिलना पत्थर भी बोलते हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो खान जो थी ये हालांकि अब बंद कर दी गई है सरकार द्वारा। इसको फिलहाल यहाँ पर रोकते हुए सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पर स्थापित की जा रही है। हालांकि इस एरिया में किसी के आने की यहाँ परमिशन नहीं है। यहाँ पर जो पहाड़ जो मेरे पीछे है, जो लचीलापन जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर दरारें जो दिखाई दे रही, ये हिलना पत्थर की यहाँ पर हैं। ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये हिल जो घिसाते हुए जो दिखा रहे हैं, ये लचीलापन कैसे आएगा इसमें? नमस्कार जी, बात ऐसे है, ये आप मेरे पीछे देख
दिखा रहा हूँ। ये जो पत्थर है वो अलग पत्थर है और पहाड़ियों से अलग पत्थर है। इसमें आप ये भी देख सकते हो, इसमें दरारें हैं। और ये पत्थर की क्या खासियत है कि इस पत्थर को हम जितना घसेंगे ना, ये देखो इसमें बुरादा निकलता है, ये बुरादा निकलेगा और ये पत्थर उतना बारीक होता जाएगा और जितना पत्थर बारीक होगा उतना ही ज़्यादा लचीला होगा और इसको फ्लेक्सिबल स्टोन भी कहते हैं। ये ग्रामीण है, इनका ये कहना कि ये जो हिलना पत्थर है, जो लचीला जो स्टोन ये बोलते हैं, यहाँ पर पहाड़ियों में मिलता है। पीछे दरार है, ये पूरा ये यहाँ पर हिलना पत्थर पाया गया है। और फिलहाल यहाँ पर किसी के बाहर के जो व्यक्ति हैं उनके आने पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ खनन भी नहीं किया जा रहा है और ग्रामीणों का भी ये मानना है कि आने वाले समय में उनका जो गांव कलियाना है, जो हिलना पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है, इस नाम से जानते हैं लोग, आने वाले समय में यहाँ एक दार्शनिक जो स्थल यहाँ बड़े रूप में यहाँ पर बनेगा और पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे, देखेंगे और गांव का भी विकास होगा। चरखी दादरी के गांव कलियाना से प्रदीप साहू, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारे गांव के अंदर ये पहाड़ है जी, इस पहाड़ के अंदर हिलना पत्थर है। जैसे आप इसको 1 फुट की लंबाई में 1 इंच की चौड़ाई में आप इसको चौरस बना के हिला के देखोगे तो रबड़ की तरह हिलने का काम करेगा। ये हमारे लिए फ़ख्र की चीज़ है, हमारे जन्म से पहले की, हमारे पूर्वजों के जन्म से पहले की चीज़ है। तो इसमें सरकार द्वारा के नाम से नीचे बोर्ड लगा हुआ है। अब इसकी देख रेख के लिए हर गांव का आदमी, हर पंचायत का तो इसी को रोकने का काम कर रहा है। तो अब बात कोरोना की, जिसने अंबाला में भी दस्तक दे दी है। अंबाला में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। एक शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री जो है नोएडा से आए शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग में जो है हड़कंप मच चुका है। तो अंबाला के सिविल सर्जन राकेश सहल ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव लोगों में एक 74 साल की महिला है और दूसरे 43 साल का एक व्यक्ति है और ये दोनों अंबाला के रहने वाले हैं, जिन्होंने जब ट्रैवल हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री है और वो नोएडा से यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि इन दोनों में कोरोना के लक्षण मिले थे और दोनों आइसोलेशन में हैं। उन्होंने लोगों को पैनिक नहीं करने की सलाह दी है। तो कोरोना ने अब दस्तक दी है। अंबाला में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से जो शख्स है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। नोएडा से अंबाला पहुँचा था शख्स। तो झज्जर में भी कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश झज्जर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नागरिक अस्पताल का दौरा किया। नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। कोरोना की सैंपलिंग को लेकर भी डॉक्टरों से बात की। नागरिक अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेकर कहा कि कोरोना के प्रति स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ दवाइयों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रशासन अलर्ट है। कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं और झज्जर में भी जो है इसकी तैयारियों का जायजा लिया गया और कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ जो दवाइयां हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोविड-19 की अभी दोबारा से थोड़ी सर्च कुछ वेरिएंट्स भी आनी शुरू हुई है। उसके मद्देनज़र हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भी अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है और सभी जिलों को ज़रूरी तैयारियों के लिए आदेश दे दिए गए हैं। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा प्रॉपर वीसी ली जा रही है सभी सिविल सर्जन्स के साथ और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है कि जाके सभी जिलों के अंदर जो भी हमारी तैयारियां हैं उनका जायजा लें। तो हरियाणा शिक्षा विभाग की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को अनोखा होमवर्क दिया गया है। अलग कक्षाओं में अलग अलग तरह का होमवर्क छुट्टियों में मिला है, जिसमें समाज से जुड़े चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी देने का जिक्र किया गया है। होमवर्क दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पढ़ेंगे अब देशभक्ति और संस्कार का पाठ पढ़ेंगे। बुजुर्गों की सेवा के साथ ऑपरेशन सिंदूर को भी पढ़ेंगे। डिजिटल एप्लीकेशन की पहचान करेंगे। एमपी एमएलए के जो नाम रहेंगे, उनके इलाके के जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके नामों को याद किया जाएगा। ये छात्र याद करेंगे। तो ये अनोखा जो है होमवर्क दिया गया है इस बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को। तो शिक्षा विभाग की ये पहल है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, संस्कारों के बारे में और बुजुर्गों की सेवा के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा।
तो हिसार में एनकाउंटर हुआ है। तलवंडी राणा में एसटीएफ और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल मनदीप को हिरासत में लिया है। घायल मनदीप को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनदीप के पास जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दरअसल 25 मई को ठेके पर मनदीप ने फायरिंग कर एक पर्ची फेंकी थी। ठेका संचालक से इस पर्ची में 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसके बाद एसटीएफ को सूचना थी कि मनदीप दोबारा ठेके पर आकर फायरिंग कर सकता है या फिर धमकी दे सकता है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने घेराबंदी कर दी और बदमाश को घेर लिया। इसके बाद बदमाश ने अपने बचाव में फायरिंग की, मगर एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दी जो बदमाश के पांव में लगी। एसटीएफ ने तुरंत घायल मनदीप को काबू किया और उसके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस की निगरानी में मनदीप को हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो उधर यमुनानगर में लग्जरी कार में लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। लग्जरी कार वरना में लकड़ी की तस्करी हो रही थी। खैर की लकड़ी को लग्जरी कार में लेकर जाया जा रहा था, जहां वरना कार से 14 पीस लकड़ी के बरामद हुए हैं। वन विभाग की टीम को देखकर जो तस्कर हैं वो मौके से भाग गए। वन विभाग की टीम ने बीडीपीओ को इस पूरे मामले की जानकारी दी। बीडीपीओ की शिकायत पर पुलिस अब आगे कार्रवाई करेगी। बता दें कि पहले भी सफारी और इंडिगो कार से यहां पर खैर की लकड़ी बरामद हो चुकी है और अब एक वरना कार में खैर की लकड़ी बरामद हुई है। हालांकि जो तस्कर थे वो मौके से फरार हो गए। पानीपत में बाइक बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ियों की तोड़फोड़ की है। तहसील कैंप क्षेत्र के स्काईलार्क मार्केट की यह वारदात है, जहां घरों के बाहर खड़ी 11 कारों में तोड़फोड़ की गई। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत है, लोगों में दहशत फैल चुकी है। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के लोग अपनी कार घरों के बाहर, अपनी जो कार है वो घरों के बाहर खड़ी करते हैं। शनिवार रात को 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ युवक आए और किसी भारी वस्तु से कारों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। एक के बाद एक 11 कारों के शीशे तोड़े गए। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने कार के शीशे टूटे हुए देखे। क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जब फुटेज खंगाली तो उसके बाद पूरी वारदात सामने आई कि किस तरह बाइक सवार बदमाशों ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया था। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाश कारों के शीशे तोड़ रहे हैं। युवकों ने अपने चेहरे छिपाए हुए थे, जिस वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी। हालांकि लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है और पुलिस से मांग की है कि इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। सुरक्षा के सवालों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये दुकान है जी मेरी, और गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। रात को तकरीबन डेली गाड़ी होती है, गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है। तो रात को 11:30 बजे के बाद यहाँ लड़के आए हैं। 3 बाइकें हैं, 9 लड़के हैं जी। और पहले तो राउंड अप कराया उन्होंने, एक कैमरे की फुटेज साफ है। राउंड अप कराया पहले उन्होंने, फिर उन्होंने वहाँ कोने से तोड़नी स्टार्ट करी गाड़ियाँ। और तोड़ने के बाद लास्ट तक ये सारी गाड़ी कम 10-11 गाड़ियाँ हैं हमारी, सारी टूटी है जी। और मैक्सिमम खर्चा लगाया तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपये खर्चा कराया जी। और एक ये विक्की अपनी बेटी को बाहर खिला रहा था। ये रात को लेट आता है, शो इसका जगराते का काम है। ये इसको पीछे से राड़ मार के भागे हैं। और एक वहाँ छोटा बेटा है, एक भतीजा लगता है, उसको भी राड़ मारी है। ये मारते हुए फिर इधर आए वापसी और फिर इधर ही भाग गए। सीसीटीवी भी आई है, सीसीटीवी 3 फुटेज निकलवाई है, पर किसी में अभी तक नंबर शो नहीं हुआ क्योंकि साफ नहीं आ पा रहा वो लाइट की वजह से। पुलिस को भी सुबह रात को तो शिकायत करी थी, सुबह गए थे तो उन्होंने कह दिया कि हम 3-3:30 बजे तक तो बिजी हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हारी नज़र में कोई बंदा पहचान में आता है तो हमारे को बताओ, तो हम कार्रवाई करेंगे। भैया आश्वासन दिया। तो उधर महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें जो कार है वो ट्रक के अंदर जा घुसी। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कई घंटे तक कार में जो शव हैं वो मृतकों के फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद खिड़कियां काटकर शव बाहर निकाले गए। तो दर्दनाक हादसा सामने आया है। जबरदस्त टक्कर हुई है, ट्रक जो है कार के पीछे जा घुसी। महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी रोड पर यह हादसा हुआ है। रात की बात है, लगभग 2-2 बजे की। मैं खुद सोम गश्त के अंदर था। एक हाईवा डंपर महलड़ की तरफ से और कन्या की तरफ आ रहा था।
उसके पीछे से एक वरना गाड़ी आई जिसके अंदर 4 जवान बैठे हुए थे। और यहाँ तो नहर के पास सड़क टूटी हुई है, वहाँ टाइल जो है ना, बड़ी टाइल वो लगी हुई है, वहाँ पर वो गाड़ी कंट्रोल नहीं और ट्रक के पीछे से उसमें टक्कर मार दी। एट द स्पॉट जैसे हमने गाड़ी साइड में लगा के हमने रोक के देखा तो उसके अंदर 4 बंदे थे, 4 ही एट द स्पॉट एक्सपायर हो चुके थे। अब जैसे उनकी जेब से वो अपना आधार कार्ड वगैरह जैसे प्राप्त हुए हैं तो उसमें मिले हैं 3 गुड़गांव के हैं और एक है यूपी साइड का। इनमें गौरव नाम का लड़का है, वो आपकी बुआ की लड़की, उसकी ब्याह रखी है निम्बेड़ा। वहाँ कोई कुआ पूजन था, 4 दोस्त वहाँ कुआ पूजन के अंदर शामिल होने के लिए आए थे और उससे वापस गुड़गांव जा रहे थे।